भगवान जी आते हैं। भावनाओं पर ही कृपा बरसाते हैं। भावनाओं पर ही कृपा बरसाते हैं। राधे कृष्ण को नित्य बुलाएं, प्रसाद तभी हम पाएं। राधे कृष्ण को नित्य बुलाएं, प्रसाद तभी हम पाएं। श्री कृष्ण को भोग लगाएं, प्रसाद तभी हम पाएं। श्री कृष्ण को भोग लगाएं, प्रसाद तभी हम पाएं। भोग में हो तुलसी, घी दूध गाय माता। भोग में हो तुलसी, घी दूध गाय माता। महामंत्र की ध्वनि हो, हृदय हो श्रद्धा का। महामंत्र की ध्वनि हो, हृदय हो श्रद्धा का। तन मन की शुद्धता हो, भाव विवल हो मन। तन मन की शुद्धता हो, भाव विवल हो मन। बस प्रेम से कर दीजिए भोग उन्हें अर्पण। बस प्रेम से कर दीजिए भोग उन्हें अर्पण। भगवान स्वयं चले आए, प्रसाद तभी हम पाएं। भगवान स्वयं चले आए, प्रसाद तभी हम पाएं। श्री कृष्ण को भोग लगाएं, प्रसाद तभी हम पाएं। श्री कृष्ण को भोग लगाएं, प्रसाद तभी हम पाएं। राधे कृष्ण को भोग लगाएं, प्रसाद तभी हम पाएं। राधे कृष्ण को भोग लगाएं, प्रसाद तभी हम पाएं। सीताराम जी को भोग लगाएं, प्रसाद तभी हम पाएं। सीताराम जी को भोग लगाएं, प्रसाद तभी हम पाएं। राधे श्याम जी को भोग लगाएं, प्रसाद तभी हम पाएं। राधे श्याम जी को भोग लगाएं, प्रसाद तभी हम पाएं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अच्छे से समझा दिया गुरु जी ने कि भगवान को भोग लगाना तभी खाना। गुरु जी ने कहा भोग नहीं लगाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी। वैसे ही एकादशी है, वैसे तो तुम्हें खाना ही नहीं चाहिए, फिर भी खा रहे हो। तो देखो भक्त, जब भगवान को भोग लगाते हैं तो यह जो थाली में भोग है, भोजन है, साक्षात कृष्ण बन जाता है, अन्नमय कृष्ण हो जाता है। और जब अन्न रूपी कृष्ण को हम ग्रहण करते हैं तो इस अन्न के भोजन के माध्यम से, मुख के माध्यम से भगवान हृदय तक पहुंच जाते हैं। और जब हम प्रसाद खाते हैं तो भगवान की भक्ति हृदय में प्रकट हो जाती है। तो यह बहुत महत्वपूर्ण अंग है जो कि विशेष रूप से माताओं के हाथ में है। माताएं जब भी घर में भोजन बनाएं, ऐसा नहीं कि केवल माखन मिश्री ली छोटी सी कटोरी में और भगवान को रख दिया। इतनी शक्कर यदि भगवान खाएंगे तो भगवान को भी डायबिटीज हो जाएगी। इसलिए माखन मिश्री को थोड़ा कम करके वो भी भोग लगाएं, भगवान को प्रिय है वो भी खिलाएं। लेकिन जैसा भोजन हम करते हैं, अब ऐसा भी मत करना एक पूरी छोटी सी रख दी, थोड़ी सी सब्जी उसके ऊपर रख दी, ऐसा भोग नहीं लगाना। फिर कैसा भोग लगाना है? जैसी बड़ी थाली में हम खाते हैं, कम से कम 4 पूरी भगवान को रख के एक अच्छी कटोरी में अलग से भगवान के लिए बर्तन रख के फिर उसमें सब्जी, पूड़ी, खीर जो भी कुछ हम बनाएं उन सब का भोग लगाएं। लेकिन एक बात का ध्यान ये रखना है कि भगवान को लहसुन प्याज का भोग नहीं लगता। अब यदि हमें भगवान से प्रेम है, हम चाहते हैं कि भगवान भोजन करें, हमारे घर जो लड्डू गोपाल बैठे हैं, भगवान बैठे हैं, वे भोजन करें, तो हम लहसुन प्याज घर से हटाएं और भगवान के लिए सुंदर सब्जी बनाएं, भोग बनाएं, भगवान को अर्पण करें और जैसा भोग भगवान को लगा रहे हैं वैसा ही स्वयं ग्रहण करें। तो इस प्रकार से हमें प्रयास करना चाहिए।
अचानक नहीं, एकदम नहीं, तो धीरे धीरे ही सही, लेकिन कम से कम ये नियम हमारे घर में बने। और केवल एक बार नहीं, जितनी बार भोजन बन रहा है, कभी नींबू पानी बन रहा है, कभी कुछ बन रहा है, कभी कुछ बन रहा है, तो दिन भर बकरी जैसे चर चर करते रहते हैं। तो जब भी जो कुछ भी खाएं, हर बार भोग लगाएं, हर बार घंटी बजाएं, हरे कृष्ण महामंत्र, तुलसी पत्र रखें, हर बार भोग लगाएं और फिर ग्रहण करें। तो इस प्रकार से उसको समझा दिया कि भोग लगाना, कहा ठीक है। अब सामग्री लेकर भक्त तो जाता है। अब जब गुरुजी ने कहा था भगवान स्वयं चले आए, प्रसाद कभी हम पाए, ये भक्त बड़ा भोला था। इसमें एक विशेषता यह थी कि बड़ा भोला था। तो इसने विचार किया कि शायद श्री रामचंद्र जी स्वयं आते होंगे, भोग ग्रहण करते होंगे, तो ये 2 लोगों के भोजन की सामग्री लेकर गया और भोजन बनाए। जब इसने बड़े भाव से भोजन बनाए, बहुत तेज भूख लगी थी, कभी बनाया नहीं था, जैसे कच्चा पक्का भोजन बना के तैयार हुआ, खाने ही वाला था, इतने में याद आया नहीं, गुरुजी ने इतने प्रवचन दिए थे भोग लगाने पर, भोग तो लगाना ही है, तो फिर कैसे लगाए। याद आया कि गुरुजी ने कहा था हरे कृष्ण महामंत्र 3 बार बोलना है। हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण किया, तब तुलसी पत्र पधरा दिया, पानी रख दिया, और क्या करना है। गुरुजी ने कहा था प्रेम से बुलाना तो भगवान आएंगे। तो भक्त प्रेम से बुलाने लगा, राजा राम आइए, श्री राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राम आइए, श्री राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। आइए, लेकिन आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, पुकारे जा रहा है, भोजन ठंडा हो गया, भगवान तो आ ही नहीं रहे। अब इसने सोचा भगवान आते होंगे, वो ग्रहण करते होंगे और जाते होंगे। 2 लोगों का भोजन बनाया था, एक भगवान का, एक खुद का, भगवान आए नहीं। तब भक्त ने कहा भगवान, यदि आप यह सोच रहे हैं कि कौन इसकी रूखी सूखी पक्की कच्ची रोटी खाने जाए, तो इस भूल में मत रहना। आपको पता नहीं होगा आज एकादशी है, और यदि सोच रहे होंगे कि मंदिरों में 56 भोग लगेंगे, तो इस भूल में मत रहना। इसी भूल में तो हम थे, लेकिन खुद बनाना पड़ेगा यार। अब देखो, हमने तो बना दिया है, तो आपको अभी मिल जाएगा, लेकिन हमने खा लिया और फिर आप मंदिरों में गए कि भोग लगेगा, तो आपको आज खुद ही बनाना पड़ेगा। इसलिए चुपचाप आ जाओ और भोजन ग्रहण कर लो। और जो श्री रामचंद्र जी ने इस बात को सुना, भगवान तो भाव विवल हो गए, सोचने लगे इतने प्रेम से, इतने भाव से भक्त बुला रहे हैं, भगवान तुरंत प्रकट हो गए। लेकिन भगवान कभी अकेले नहीं आते, अपनी शक्ति सीता मैया के साथ आते। तो श्री सीताराम जी प्रकट हो गए, बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। भगवान प्रकट हो गए, भक्त को बड़ा आनंद हुआ, अरे वाह कितने सुंदर दिखते हैं भगवान। पहले टिकटकी लगाकर देखता ही रहा श्री सीताराम जी को, फिर कहा भगवान मैंने भोजन तैयार किया है, आप दोनों बैठ जाइए और भोजन खाइए। अब जब सीताराम जी बैठ गए, भक्त परसने लगा, तो आधे भोजन में कहता है भगवान वो हुआ क्या था कि मैंने सोचा एक भगवान होते होंगे, तो मैंने 2 लोगों का भोजन बनाया था। मुझे नहीं पता था कि 2 भगवान होते। कोई बात नहीं, अभी आप लोग पाइए, लेकिन जो थोड़ा बहुत मेरे लिए बच जाएगा मैं भी खा लूँगा। लेकिन ठीक है, अब मुझे समझ में आ गया 2 भगवान हैं, अगली बार से 3 लोगों का भोजन बनाऊंगा, एक खुद का और एक आप दोनों का। तो भगवान संकोच करने लगते हैं, कहा संकोच मत कीजिए, जितना थोड़ा बहुत बचेगा मैं खा लूँगा, आप प्रेम से खाइए। भगवान ने कहा ठीक है। भगवान भोजन करते हैं, जाने लगते हैं। भक्त ने कहा देखिए भगवान आप आए, बड़ी प्रसन्नता हुई, बड़ा अच्छा लगा, लेकिन आपने बहुत समय लगा दिया। प्रभु अगली बार जब मैं पुकारूं तो आप समय पर आ जाना, क्योंकि मुझे भूख बहुत लगती है। भगवान ने मुस्कुराकर कहा ठीक है, अगली बार समय से आएंगे। ठीक है, भगवान चले गए। भक्त को बड़ी प्रसन्नता हुई।
अब वापस आता है अपने मंदिर में, लेकिन गुरुजी से कुछ नहीं कहता, क्योंकि भक्त ने सोचा भगवान आते ही ऐसे होंगे, कभी भोग तो लगाया नहीं था, तो सोचा भगवान तो आते ही होंगे, इसमें अलग से बताने वाली क्या बात है। बस इतना कहा कि गुरुजी आज बड़ा अच्छा लगा, भगवान ने भोजन किया। गुरुजी ने ज़्यादा कुछ सोचा समझा नहीं। अब 15 दिन निकले, 15 दिन बाद फिर उठा, फिर देखा फिर चूल्हे ठंडे पड़े हैं, फिर गुरुजी के पास गया, आज फिर एकादशी आ गई। गुरुजी ने कहा हाँ, एकादशी तो हर 15 दिन में आती है। अरे मैंने तो सोचा वर्ष में एक बार आती होगी, या तो हर 15 दिन में आती है। गुरुजी ने कहा हाँ जाओ, अपनी सामग्री लेकर चले जाओ, तुमसे तो रहा नहीं जाएगा। कहा हाँ हम जा रहे हैं, लेकिन गुरुजी सामग्री थोड़ी बढ़वा देना। क्यों, भूखे रह गए थे? नहीं नहीं, वहाँ 2-2 भगवान आते हैं। गुरुजी ने सोचा कि भूखा रह गया होगा इसलिए कह रहा है सामग्री बढ़वा दो। कहा ठीक है सामग्री बढ़ा दो। अब सामग्री बढ़ा तो ली, चला गया, अब भोजन बनाया, पुकारने लगा। जैसे तैयार हुआ यह भक्त पुकारता है। अब इसको पता है 2 भगवान आएंगे, तो सीता जी का भी नाम लेता है। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। जो भक्त ने पुकारा भगवान तो तैयार ही बैठे थे, भगवान तो तैयार ही बैठे थे कि हाँ काका समय पर आना है। लेकिन श्री रामचंद्र जी पिछली बार अकेले चले गए थे, लक्ष्मण जी तो वन में भी नहीं छोड़ते भगवान को अकेला। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु आप तो चले गए सीता मैया को लेकर, लेकिन हम तो एकादशी के दिन भूखे ही रह गए। प्रभु ने कहा कोई बात नहीं, एक जगह व्यवस्था करके आए हैं, हमारे साथ चलो। लक्ष्मण जी ने कहा ठीक है। लक्ष्मण जी भी तैयार हो गए। अब सीता राम लक्ष्मण तीनों आ गए। अब जो भक्त ने देखा कि अरे 3 भगवान, तो देखते चकरा गया। भगवान एक को बुलाओ तो 2 आते हैं, 2 को बुलाओ तो 3 आते हैं, अब ये कौन से नए भगवान आ गए? भगवान ने कहा देखो ऐसे मत कहो, हमारे भाई है लक्ष्मण जी, क्रोध बहुत जल्दी आ जाए, ऐसे स्वागत करोगे तो भाग के चले जाएंगे, भूखे ही रह जाएंगे। नहीं नहीं अब जाना नहीं, अब खा ही लेना, लेकिन भगवान आप अभी से बता दो अगली बार कितने भगवान आओगे, हर बार मैं भूखा रह जाता हूँ। भगवान ने कहा नहीं नहीं हम इतने ही आएंगे, चिंता मत करो। कहा ठीक है बैठो। अब भगवान बैठ गए, सब कुछ आ रहे हैं कि अरे 3 लोग आ गए, व्यवस्था तो है नहीं। अब भगवान बैठ तो गए, लक्ष्मण जी तो मुंह बनाकर बैठे हैं, जैसे तैसे खाया, जाने लगे। कहा देखिए भगवान आप आते हैं बहुत प्रसन्नता होती है, हृदय आह्लाद से भर जाता है, लेकिन प्रभु बस पेट भूखा रह जाता है, पेट में कमी रह जाती है, बाकी मन को बड़ा प्रसन्न रहता है। भगवान ने कहा चिंता मत करो, हम देखो इस बार समय से आए ना, अगली बार हम आ जाएंगे। कहा 3 ही आओगे ना? हाँ हम आ जाएंगे। अब भगवान कहकर चले गए, ये तो नहीं कहा कितने आएंगे, इतना कह दिया कि आ जाएंगे। अब भगवान अंतर्धान हो गए। यह भक्त फिर आया, फिर गुरुजी से कुछ नहीं कहा कि कुछ दिन तो चैन से बीते, फिर 15 दिन बाद एकादशी आएगी, फिर 15 दिन बाद एकादशी आती है। गुरुजी ने कहा इस बार तो पेट भरा था ना? नहीं गुरुजी, वहाँ पर 1 को बुलाओ तो 2, 2 को बुलाओ तो 3 भगवान आते हैं। एक काम कीजिए, आप सामग्री पहले से ही बढ़वा लीजिए, पता नहीं कितने लोग आएंगे। तब गुरुजी ने विचार किया इतना तो ये घाटा नहीं होगा, इतनी सामग्री बढ़वा दी, 10 किलो आटा कर दिया, इतनी सारी सब्जी, इतना तो नहीं खा सकता, अवश्य जाकर बेचता होगा और पैसे अपने परिवार वालों को देता होगा, वैसे ही गरीब घर से है। तो गुरुजी ने अपने एक शिष्य से कहा इसके पीछे पीछे जाओ। फिर कहा कि ठीक है मैं खुद ही जाकर देखता हूँ कि करता क्या है। अब गुरुजी ने कहा ठीक है तुम्हें जितनी सामग्री ले जानी उतनी ले जाओ। शिष्य से कुछ नहीं कहा, चुपचाप पीछे पीछे जाकर देखा कि करता क्या है। अब शिष्य सामग्री लेकर तो गया, सामग्री लेकर जब नदी के किनारे बैठा, गुरुजी ने देखा न तो ये बना रहा है न बेच रहा है, ये कर क्या रहा है।
अब इस शिष्य ने सोचा, हर बार मैं इतनी मेहनत से जैसे तैसे भोजन बनाता हूँ, भगवान आकर खाकर चले जाते हैं, मेरे लिए बचता ही नहीं। इस बार देख लेता हूँ कि कितने भगवान आ रहे हैं, उस हिसाब से बनाऊंगा। तो सामग्री तो बहुत सारी लेकर गया था, बनाया नहीं, पहले ही पुकारने लगा। अब इसको पता है 3 भगवान है, तो पुकारता है, राजा राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। जो भक्त ने पुकारा, भगवान तो तैयारी बैठे थे, लेकिन हनुमान जी ने कहा, भगवान मैंने आपकी इतनी सेवा की राम अवतार में, और आप मुझे छोड़कर चले गए, मुझे भी साथ लेकर जाइए। और जैसे ही हनुमान जी ने प्रार्थना की, पीछे से सुग्रीव जी, विभीषण जी, भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी सब आ गए। भगवान क्या हम आपको प्यारे नहीं हैं? क्या लक्ष्मण जी और सीता जी को वनवास के समय भी ले गए, हम सबको छोड़ गए, इस बार हमें भी सबको साथ लेकर जाइए। भगवान ने थोड़ा संकोच तो किया, लेकिन भक्तों ने प्रार्थना की, भगवान मना नहीं कर पाए, कहा ठीक है सब चलो। अब पूरा राम दरबार तैयार हो गया कि हम चलेंगे। और जितने वानर थी, जितनी सेना थी, वानर सेना सब आ गई, जितने हनुमान जी, विभीषण जी, राम दरबार पूरा प्रकट हो गया। और जब राम दरबार प्रकट हुआ, भक्त ने कहा, जय हो भगवान, आप आए, बड़ी प्रसन्नता हो, इतने सारे लोग। भक्त ने कहा, पहले तो ठीक है सीता जी को लेकर आए, फिर लक्ष्मण जी को लेकर आए, अभी तक तो इंसानों को, भगवानों को ला रहे थे, भगवान इस बार तो आप बंदरों को भी साथ ले आए। हनुमान जी को बड़ा बुरा लगा, अरे ऐसे कैसे भक्त का स्वागत कर रहा है, लेकिन ठीक है कहा, भगवान ने कहा कुछ कहना नहीं, बेचारा भोला भक्त है, अधिक जानता नहीं है, आ गए हो तो खाकर जाएंगे, चिंता मत करो। कहा ठीक है, सब चुप रह गए, किसी ने कुछ नहीं कहा। भक्त ने कहा, देखो भगवान आप बड़े चतुर हैं। भगवान ने कहा, क्यों चतुर हैं? आप एक को बुलाओ, 2 को लाते हो, 2 को बुलाओ, 3 को लाते हो, 3 को बुलाओ, पूरा राम दरबार प्रकट कर देते हो, लेकिन हमारी भी सुन लो। क्या हमने भोजन बनाया ही नहीं है? जब मिलना ही नहीं तो बनाए क्यों? अब स्वयं बनाओ और स्वयं खाओ। भगवान ने कहा, ये तो बड़ी गड़बड़ कर दी, हम तो भूखे आए थे कि जाते ही भोजन मिलेगा। नहीं भगवान, अब ये सुविधा प्राप्त नहीं होगी, अब स्वयं बनाओ, हम कुछ बच जाए तो हमें भी दे देना। अरे ये कौन सी बात है? अब भक्त ने कहा, देखो आज एकादशी है, हमारे पास अधिक समय नहीं है बातें करने के लिए। गुरुजी ने कहा एकादशी के दिन बैठकर भजन करना है, हम तो चले अपनी माला झोली लेकर भजन करने, बनाओ पाओ, कुछ बच गया तो देखेंगे, नहीं तो अच्छी खासी एकादशी तो हो ही जाएगी। ठीक है। अब विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर राम भरत सोई। तो भरत जी भंडारे संभालने वाले हैं, भंडारे का काम भरत जी का है। तो भगवान श्री रामचंद्र ने कहा, देखो भरत जी, अब आप ही सीता मैया के साथ मिलकर भोजन बनाओ। लक्ष्मण जी लकड़ी चुनकर लाने लगे, भरत जी सब्जी काटने लगे, और सीता मैया बैठकर भोजन बनाने लगे, और श्री रामचंद्र जी के हनुमान जी पांव दबाने लगे। और यह भक्त पीछे पेड़ के नीचे बैठा बैठा कभी कभी आंख खोलकर देख लेता कि क्या चल रहा है, और फिर भजन करने लगता। अब गुरुजी पीछे खड़े खड़े सब देख रहे थे। गुरुजी ने सोचा, आज ना तो ये बना रहा है, ना खा रहा है, ना बेच रहा है, ये कर क्या रहा है? सामग्री एक तरफ रखी है, ये एक तरफ बैठकर भजन कर रहा है, ये कैसा भगत है? गुरुजी पास में आए, कहा कि भक्त ये सामग्री ऐसी क्यों रखी है, कुछ बना खा क्यों नहीं रहे? भक्त ने कहा, गुरुजी आपको दिख नहीं रहा, इतना बड़ा राम दरबार प्रकट हो गया, त्रेता युग यहाँ पर आ गया। गुरुजी ने कहा, मुझे तो कुछ नहीं दिखता। अरे देखिए, श्री रामचंद्र जी, सीता मैया, लक्ष्मण जी, हनुमान जी सब तो यहाँ पर है। गुरुजी ने कहा, मुझे तो कोई भी नहीं दिख रहा। अरे गुरुजी ध्यान से देखिए, यही तो है। नहीं नहीं, मुझे नहीं दिखता। तब यह भक्त राम जी के पास जाता है, राम जी आप हमें तो दिख रहे हैं, लेकिन हमारे गुरुजी को नहीं दिख रहे। भगवान ने कहा, हाँ तुम्हारे गुरुजी को नहीं दिखेंगे, केवल तुम्हें ही दिखेंगे। क्यों भगवान, गुरुजी को क्यों नहीं दिखोगे? भगवान ने कहा, हम केवल सरलता पर निष्ठे सरल व्यक्ति को दिखते हैं, तुम्हारे गुरुजी में सरलता नहीं है।
भक्त ने कहा लेकिन उन्होंने ही तो हमें सब कुछ पढ़ाया है, लिखाया है, ये शिक्षा तो उन्हीं ने दी है, उन्हीं ने कहा था कि भोग लगाना। भगवान ने कहा कुछ भी हो, लेकिन क्योंकि गुरुजी में सरलता नहीं है इसलिए हम उन्हें नहीं दिखेंगे। गुरुजी से कहा कि भगवान कह रहे हैं कि आप में सरलता नहीं है इसलिए आपको नहीं दिखेंगे। और जो गुरुजी ने ये वचन सुने उनकी आंखों से अश्रुधार बहने लगी। सही बात है, वास्तव में जीवन में सब कुछ प्राप्त किया, लेकिन जिस सरलता से भगवान बीतते हैं वो सरलता जीवन में नहीं आई। इतना शास्त्रों का ज्ञान, वेदों का ज्ञान, सब कुछ प्राप्त कर लिया, लेकिन जब सरलता ही नहीं आई तो क्या मतलब इतना अध्ययन करने का। और जो गुरुजी रोने लगे, भगवान प्रसन्न हो गए, गुरुजी के भी सामने प्रकट हो गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। इस प्रकार से भगवान प्रसन्न हुए, दर्शन प्रदान किए। तो ध्यान देना चाहिए कि जीवन में आडंबर को कम करें, दिखावा कम करें, वास्तव में जिस सरलता पर रीझते हैं वो सरलता को शरणागति हमारे जीवन में आए। तो यह वर्णन किया गया सुंदर रूप से। गोपियां भी इसी प्रकार सरल थी और इसलिए सरलता पर भगवान रीझ जाते हैं। तो सोनी रहे अदालत तुम्हारी, तो सोनी रहे अदालत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो अदालत तुम्हारी। दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, जो आदत तुम्हारी, तो सोनी रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सोनी रहे अदालत तुम्हारी, तो सोनी रहे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ लीला करते हैं और इसके पश्चात भगवान अक्रूर जी के साथ कृष्ण और बलराम मथुरा की ओर जाते हैं। मथुरा में जाकर भगवान कंस, चाणूर, मुष्टिक आदि असुरों का संहार करते हैं और उसके बाद वसुदेव महाराज के कहने पर भगवान यही मध्य प्रदेश में उज्जैन नगरी में, उज्जयिनी में सांदीपनी मुनि के आश्रम में विद्या ग्रहण करने के लिए, विद्या अध्ययन करने के लिए आते हैं और बहुत ही कम समय में 18 दिनों में भगवान पूर्ण विद्या प्राप्त करके पुनः मथुरा जाते हैं। लेकिन जब भगवान मथुरा गए तो मथुरा में देखा कि यहाँ कंस की मृत्यु के बाद कंस की जो 2 पत्नी थी अस्थि और प्राप्ति, इनके पिता जरासंध ये बार बार आकर मथुरा नगरी पर आक्रमण कर रहे हैं और उनके आक्रमण से सारे मथुरावासी बड़े परेशान हैं। तो भगवान पहले तो युद्ध करते हैं, अनेक बार युद्ध किया गया, हर बार भगवान ने जरासंध को हरा दिया, लेकिन
भगवान ने विचार किया यदि इसी प्रकार से हम युद्ध करते रहे तो हमारी जो सेना है या जो मथुरा के लोग हैं कमज़ोर हो जाएंगे और फिर इस प्रकार से जरासंध तो हार मानने वाला नहीं है, बार बार आता है, युद्ध करता है, बार बार आता है। तो भगवान ने विचार किया कि अब क्योंकि भक्तों को कोई कष्ट ना हो, असुविधा ना हो, तो भगवान अपनी राजधानी बदलने का, स्थानांतरण करने का विचार करते हैं। भगवान ने विश्वामित्र को, देवताओं के शिल्पी को बुलाया और कहा समुद्र के बीचों बीच हमें एक नगरी चाहिए। द्वारिका नगरी बना दी गई विश्वामित्र द्वारा और भगवान सभी मथुरा वासियों को लेकर द्वारिका पहुंच जाते हैं। द्वारिका में भगवान का प्रवेश होता है। भगवान द्वारिका चले गए। अब यह जो जरासंध था जब भगवान के साथ युद्ध कर रहा था, भगवान ने सोचा कभी कभी हार मानना भी अच्छा होता है। भगवान युद्ध के ही बीच में से चले जाते हैं। जरासंध काले यवन को भेजता है, जाओ पीछे पीछे जाओ, कृष्ण को पकड़ के लाना। लेकिन भगवान तो लीला पुरुषोत्तम है, लीला करते हैं। मुचुकुंद महाराज एक गुफा के अंदर सोए हुए थे और यह काले यवन जैसे ही भगवान को ढूंढते ढूंढते पहुंचता है, सोचता है, मुचुकुंद महाराज को देखकर सोचता है ये कृष्ण है। जैसे ही लात मार कर उठाना चाह रहा था, देखा मुचुकुंद महाराज उठ जाते हैं और क्योंकि बहुत बड़े तपस्वी थे, तपस्या की हुई थी, स्वर्ग से आए थे, तो उनकी आंखों से अग्नि निकलती है और उस अग्नि से यह काले यवन नष्ट हो जाता है। जरासंध हार जाता है, चला जाता है। भगवान द्वारिका में चले जाते हैं। जब भगवान द्वारिका पहुंचे तो भगवान के पास एक दिन एक पत्र आता है। किसका पत्र आता है? यहाँ दूसरी ओर विदर्भ देश में, महाराष्ट्र की नगरी में, विदर्भ में रुक्मणी जी, जिनका जन्म असुरों के परिवार में हुआ था। वास्तव में माता पिता तो अच्छे ही थे और भाई बहन भी अच्छे थे, लेकिन रुक्मणी जी का एक भाई जिसका नाम रुक्मी था, जो सबसे बड़ा भाई था, यह शिशुपाल का मित्र था। शिशुपाल और दंतवक्र जो रावण कुंभकर्ण के ही अवतार हैं, तो इनका यह मित्र था शिशुपाल का। और इसने शिशुपाल को वचन दे दिया था कि मैं अपनी बहन रुक्मणी का विवाह तुमसे करवाऊंगा, चिंता मत करो। रुक्मणी जी सबसे अधिक सुंदर, साक्षात लक्ष्मी है, महालक्ष्मी है, तो कहा लक्ष्मी जी का, रुक्मणी जी का विवाह तुमसे करवाऊंगा। लेकिन जैसे ही यह सूचना रुक्मणी जी को मिलती है, बड़ी दुखी हो जाती है। क्यों? क्योंकि रुक्मणी जी के महल में नारद जी आया करते थे प्रवचन देने के लिए और नारद जी भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनाते थे। तो कथा में भगवान श्री कृष्ण के गुणों को सुन सुनकर रुक्मणी जी के हृदय में भगवान के प्रति प्रेम प्रकट हो गया और रुक्मणी जी ने निश्चय कर लिया यदि मैं विवाह करूंगी तो केवल श्री कृष्ण से और किसी से विवाह नहीं करूंगी। यह निश्चय कर लिया था, दृढ़ निश्चय था रुक्मणी जी का। लेकिन जो सुना कि मेरा विवाह शिशुपाल से निश्चित कर दिया गया है, रुक्मणी जी ने कहा यह संभव नहीं है। अपने गुरु के पास, कुल गुरु के पास जाती हैं, प्रार्थना करते हैं, हे ब्राह्मण देवता अब आप ही कुछ कीजिए। ब्राह्मण ने कहा अब एक ही उपाय है, आप पत्र लिखो और हम वो पत्र श्री कृष्णचंद्र द्वारिकाधीश को दे देंगे। भगवान की स्वीकृति होगी तो भगवान आकर विवाह कर लेंगे। रुक्मणी जी ने कहा ठीक है। यहाँ पर रुक्मणी जी ने बड़ा ही सुंदर पत्र लिखा। रुक्मणी जी लिखती है, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां थे। हे कृष्ण, जब से मैंने आपको कभी देखा नहीं है, देखकर आकर्षित नहीं हुई, लेकिन कृष्ण मैंने आपकी गुण महिमा का जो वर्णन सुना है उससे मैं आकर्षित हो गई हूँ, आपसे प्रेम करने लगी हूँ, आपसे ही विवाह करूंगी। यदि आप मुझे लेने के लिए नहीं आए तो मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूंगी, लेकिन यदि विवाह करूंगी तो केवल आपसे। अब पत्र तो भेज दिया, अब पत्र को जाने में समय लग रहा है, व्हाट्सएप का तो जमाना था नहीं, किसी ने टेक्स्ट किया और पहुंच गया। अब ब्राह्मण देवता लेकर गए हैं उस पत्र को, कुछ दिन लगेंगे और यहाँ पर सारी सखियां रुक्मणी जी को सजा रही हैं, तैयार कर रही हैं कि रुक्मणी जी का विवाह होने वाला है। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो।
मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मेरे सदाई सतगुरु ने मेरी सदाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सदाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सदाई। उनको बोला के रखने मानो करा दो, उनको बोला के रखने मानो करा दो, मुझे बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय, श्री रुक्मणी कृष्ण भगवान की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मणी जी का पत्र पढ़ा, तुरंत दौड़े चले आए रुक्मणी हरण करने के लिए। ये ऐसा हरण है कि रुक्मणी जी ने खुद ही कहा था कि मेरा हरण कर लेना। तो भगवान आते हैं विदर्भ देश में, रुक्मणी जी जैसे ही गौरी गणेश का पूजन करने के लिए जाती हैं, भगवान उनका हरण कर लेते हैं और रुक्मणी जी को रथ पर बैठाकर भगवान द्वारिका चले जाते हैं। और फिर द्वारिका में जाकर भगवान का विधिवत वैदिक मंत्रों से विवाह होता है। तो यहाँ रुक्मणी जी और भगवान श्री कृष्ण की वरमाला होगी। जितने भी पंडित हैं द्वारिका में वे सभी मंत्रोच्चारण करते हैं और भगवान का विवाह होता है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षं मंगलायतनो हरि। हरे ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति न सारिक्षो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु पृथिवीश्वामरतः कृष्णमातरः शुभं या भानो विदधे कुजन्मया अग्निदेवामन्वः सूर्यचक्षुषो विश्वेनो देवा अभिषागमेन्नः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षप्रियजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्नो बिभर्षेमहि देवी संयदायुः शतमिन्नशरदो हन्ति देवा यत्रा नक्षत्रजर्षं तनूनाम पुत्रासो यद्पितरो भवन्ति मानो मध्याधीरथितारम्।